हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीनियस माइंड एकेडमी। आप भैया सब्सक्राइब कर लो, 1K होने वाला है। आपका सपोर्ट ही हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है। तो आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा जो हमने पिछले पार्ट में बात किया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। पर 483 में इनकी मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे? खुशीनगर में। वहां पे चुंद के द्वारा जो है खाना दिया जाता है और खाने में एक शब्द इस्तेमाल होता है, सुक्कर मद्दब। यहाँ पे अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग इसका शब्द अर्थ निकालते हैं। उनके खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मलों के द्वारा जो है इनको अंतिम संस्कार किया गया और इनके अवशेष को 8 स्तूपों में जो है अलग अलग बांटने की कोशिश की गई थी। और आज हम बात करेंगे कि भाई हमें जानने का मौका, महात्मा बुद्ध के जानने का मौका किससे मिलता है, किस ग्रंथ से मिलता है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रुके कहाँ ये है, आ जाइए। अब देखिए, हम जब महात्मा बुद्ध के अगर हम जानना है, उसके बारे में समझना है, तो उनके ग्रंथ से ही पता लगता है। तो उनका जो ग्रंथ है जिनका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 कटोरी, 3 थाली, ऐसा जिसमें ज्ञान का संग्रह किया जाता हो, ज्ञान रखा जाता हो, संकलित किया जाता हो, उसको 3 कटोरी या 3 डालिया के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहला जो पिटक है वो है सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के जो भी धार्मिक सिद्धांत है उनको संवाद के रूप में दिया गया है। जो सूत पिटक है आपका, महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत को संवाद, मतलब एक तरह से बातचीत के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया गया है। तो सूत पिटक का मतलब है धार्मिक सिद्धांत को संवाद के रूप में दिखाने की कोशिश किया गया है। पहला हो गया आपका क्लियर। इसके बाद आता है विनय पिटक। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध जो संघ की स्थापना किया था, विनय पिटक में जो महात्मा बुद्ध ने संघ की जो स्थापना किया था, इसके अंदर भिक्षु और भिक्षुनियों जो वहां पे रहते थे उनके लिए नियम बनाए गए थे, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। और जो भी गलती करता था वहां पे उनको प्रायश्चित करने के लिए उनको दिया जाता था, एक सूची भी इसके अंदर होता था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो विनय पिटक के अंदर जो है संघ में रहने वाली महिलाएं एवं पुरुष भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नियम बनाए गए हैं। अगर कोई गलती करता था तो उनके लिए भी सूची दी गई है, ठीक है। इसके बाद आता अभिधम पिटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इससे मिलके ही 3 पिटक का निर्माण होता है। तो अभी अभिधम पिटक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिधम पिटक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अभि प्लस में धम। अभि का मतलब यहाँ पे क्या होगा? उच्चतर, मतलब सर्वश्रेष्ठ। और धम का मतलब होता है यहाँ पे बुद्ध की शिक्षा। तो यहाँ पे अभिधम पिटक के अंतर्गत सूत पिटक में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उसको सही तरीके से यहाँ पे आचरण किया जाता है, विचारण किया जाता है, उसको बोलते हैं अभिधम पिटक। इस अभिधम पिटक को लिखने का जो कार्य है मोगली पुत्र तिस्स ने किया था, याद रखिएगा, जो कि सम्राट अशोक के गुरु भी माने जाते थे। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना, ठीक है। और अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में दिया गया है और मनोविज्ञानिक के बारे में बताया गया इनमें, और मीमांसक के बारे में बताया। मीमांसक मतलब अलग अलग जो दार्शनिक विचार इसमें संकलित किए गए। और इसे जो है उच्चतर सिद्धांत के रूप में जाना जाता है या उच्चतर धर्म के नाम से भी हम जानते हैं। और इसके अंदर महात्मा बुद्ध के जो संवाद है, जो सिद्धांत है, उसको प्रश्न के तौर पे स्टार्ट किया गया कि ऐसा है तो क्यों है, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये सब इसमें संवाद के तौर पे दिया गया। याद रखें, हम अभिधम पिटक की बात करें तो अभिधम पिटक के अंदर 7 जो उनके किताब आते हैं, छोटे छोटे किताबें 7। जैसे धम्म संगनी हो गया पहला, दूसरा विभंग हो गया, तीसरा धातु कथा हो गया, और पुग्गल पंचती हो गया, ये इनके फेमस किताब है। कथा वस्तु हो गया, और यमका हो गया, और पाठान हो गया। तो ये नहीं, यानी कि अभिधम पिटक के अंदर छोटे छोटे 7 किताब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब आता है सुत्त पिटक। जब हम सुत्त पिटक के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर 5 निकाय है। कितने निकाय हैं? 5। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है दीघ निकाय, फिर है मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये इनके 5 पार्ट आते हैं। और इसी के अराउंड जो है जो खुद्दक निकाय की 15 किताब में से एक किताब है जातक कथा, जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी बताई गई है। किसकी बताई गई? तो जातक कथा के अंदर महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो है कहानी बताई गई। इसको भी आप लोग याद रखिए। खुद्दक निकाय के अंदर 3 और बातें लिखी गई है। धम्म पद, यानी कि धम्म का मतलब होता है धर्म, और इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया, नैतिक उपदेश के बारे में बताया गया। एक आता है थेर गाथा। थेर गाथा में बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो संगीत और गायन के तौर पे इसमें संकलित किया गया। और एक आता थेरी गाथा, इसमें बौद्ध भिक्षुनी के गीत जो है इसमें लिखे गए, संकलित किए गए। बौद्ध धर्म का सिद्धांत के तौर पे अगर हम बात करें
तो ये अनिश्वरवादी है, मतलब भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, और बलि प्रथा, जाति प्रथा को बिल्कुल भी ये नहीं मानते। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा को बिल्कुल भी नहीं मानते, ये पुनर्जन्म को मानते हैं। आप जैसा काम करोगे वैसा आपका पुनर्जन्म निर्धारित होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा पॉइंट याद रखना, अनिश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है बिल्कुल भी, और पुनर्जन्म की मान्यता इसके अंदर है, पुनर्जन्म होगा। अगर आपका आज का प्रेजेंट अच्छा रहा तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, ये इनका कहना है। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? विश्व दुखों से भरा हुआ है। हाँ है। दुख कैसे आता है? जब हमारी डिजायरनेस बढ़ जाती है, जब हमारी लालच बढ़ जाती है। सपोज कर लो आप रास्ते में गए, आपको 10 रुपए मिला, अगर आपको आज 10 रुपए मिला तो आप जरूर कहोगे कल मेरे को 20 रुपए मिलना चाहिए। तो ये जो हमारी लालच है, लालची जो माइंड है, उसको अगर खत्म हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छों में कहा था, बहुत शब्दों में, अच्छे शब्दों में कहा था, विश्व दुखों से भरा संसार है, ये याद रखना। और ये कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। जब हम हिंदू ट्रेडिशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें पता लग जाएगा। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, इसके बारे में बात करेंगे हम। और यहाँ पे एक शब्द है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है इच्छाएं। इच्छाएं जब ये खत्म हो जाता है ना मनुष्य का, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण मतलब लास्ट स्टेज प्राप्ति हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था विश्व दुखों से भरा हुआ है, और तृष्णा के खत्म हो जाने से क्या होता है? निर्वाण प्राप्ति होती है। आपको ये भी माइंड में याद रखना। तो हम बुद्ध के जो है अनुयायी के बारे में बात करने वाले हैं। बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तरफ था भिक्षु और दूसरे तरफ था उपासक। तो भिक्षु के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भिक्षु वो लोग होते थे जो सन्यासी ग्रहण करके महात्मा बुद्ध के विचारों, धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे, उनको हम भिक्षु कहते थे। और दूसरे तरफ था उपासक। उपासक वो लोग होते थे जो शादी के बाद भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, यानी कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करके वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है। संघ में शामिल होने के लिए जो आयु चाहिए था 15 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष थी। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते थे, स्वयं महात्मा बुद्ध, धम्म और संघ। तो इनके कितने रत्न माने जाते थे? 3, बुद्ध, धम्म और संघ। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बौद्ध सभाएं की बात करें तो 4 संगीति हुई थी, 4 कवियों के द्वारा, मतलब अलग अलग समय पे जो है अलग अलग कवि जो एक साथ इकट्ठा हुए और बौद्ध धर्म के विचार को समाहित किया गया, संकलित करने का प्रयास यहाँ पे किया गया। जो पहला बौद्ध संगीति होता है वो 483 ईसा पूर्व में होता है, और कहाँ पे? राजगृह, जिसे आज हम पटना बोलते हैं, पाटलिपुत्र बोलते थे, वहां पे हुआ था। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ? राजगृह में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो इसको क्या बोलते हैं, टैकल आउट कर रहे थे, जो उसको लीडरशिप कर रहे थे, तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। और उस टाइम पे जो राजा था उसका नाम था अजात शत्रु, जो हर्यक वंश से संबंधित थे। दूसरा बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि 100 साल बाद होता है। वैशाली में हुआ। कहाँ पे हुआ? वैशाली। और इसके जो हेड थे वो सवाकामी थे। कौन थे? सवाकामी। और ये किसके टाइम पे हुआ? कालाशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 250 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, पटना में हुआ था ये। और ये हुआ था मोगलीपुत्र तीसरी के समय में हुआ था। ये अध्यक्ष थे इस टाइम पे, और इस टाइम पे जो राजा था वो अशोक था। कौन था? अशोक। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होता है वो 98 ईस्वी में होता है, और कहाँ पे होता है? कुंडलन वन में होता है, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर के अराउंड इलाका पड़ता है, वहां पे हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, ये अश्व घोष इनके उपाध्यक्ष थे। और इस टाइम पे जो राजा था वो कनिष्क था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के बौद्ध के अनुयायी की बात करते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया था, स्वयं भिक्षु और उपासक में। भिक्षु वो लोग होते थे जो सन्यासी ग्रहण करते थे और क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। दूसरा उपासक, गृहस्थ जीवन के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और संघ में शामिल होने के लिए आयु चाहिए थी 15। दूसरा बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, स्वयं महात्मा बुद्ध, धम्म और आपका संघ। इसके बाद इसकी 4 सभा हुई। पहला जो सभा हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था? 483 में। कहाँ पे हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपका महाकश्यप थे। और इनके जो इस टाइम पे राजा था वो था कौन? अजात शत्रु। दूसरा जो हुआ था 383 में, कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। इनके जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी और राजा थे कालाशोक। इसके बाद तीसरा जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके जो हेड थे मोगलीपुत्र थे, और यहाँ जो राजा थे इस टाइम पे अशोक था। फिर चतुर्थ जो होता है 98 ईस्वी में होता है, और ये कहाँ पे हुआ? कुंडलन वन में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। और यहाँ पे राजा जो था वो आपका कौन था? कनिष्क था।
कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, इसकी नेक्स्ट पार्ट में और आगे बताएंगे हम। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।